आपने कभी किसी ऐसी मलका के बारे में सुना है जो इतनी हिकमत और दौलत की मालिक हो कि उसकी कहानी हजारों सालों से मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतों में गूंज रही हो? जी हाँ, इनको मलका बल्कीस के नाम से जाना जाता है। उसकी कहानी सबसे मशहूर मजहबी किताबों में बयान की गई है, जहाँ उसे बादशाह सुलेमान की जबरदस्त हिकमत का पता चलता है और वो खुद उन्हें आजमाने के लिए फैसला करती है। जरा तसव्वुर करें, एक ताकतवर मलका जो एक खुशहाल सल्तनत की हुक्मरान थी, जो शायद आज के यमन या इथियोपिया के इलाके में थी, एक तवील सफर पर निकलती है जिसमें सोना और नायाब जवाहरात से लदा हुआ एक अजीम काफिला था। ये महज एक मामूली मुलाकात नहीं थी, ये कदीम आलमी ताकतों का एक सिफारती और फिक्री इजलास था। जब वो आखिरकार यरूशलेम में बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिली तो उसने उसे मुश्किल सवालात और मुअम्माजात पेश किए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके हर सवाल का जवाब दिया, अपनी हिकमत का ऐसा मुजाहिरा किया कि वो मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गईं। उसने उनकी दानिशमंदी और उनके खुदा की तारीफ की और दोनों बादशाहों ने शानदार तहाइफ का तबादला किया, जो बाहिमी एहतराम और तारीफ पर मबनी एक ताकतवर इत्तेहाद कायम करता है। ये मुलाकात सिर्फ ज़हनी सतह पर नहीं थी, ये एक तारीखी लम्हा था जो सकाफतों के दरमियान पुल बनाने और ताकत के मुकाबले में हिकमत की अहमियत को मनाने का निशान था। लेकिन मलका सबा का असर यहाँ तक महदूद नहीं है। इथियोपिया की रवायात में उसे मकीदा के नाम से जाना जाता है और उसकी कहानी यहाँ तक और भी ज्यादा अफसानवी हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि उसकी बादशाह सुलेमान के साथ एक बेटा था, मेनेलिक अल्वल, जो इथियोपिया का पहला बादशाह बनने वाला था और सुलेमानिक खानदान की बुनियाद रखने वाला था। क्यूबरा नागास के मुताबिक, जो इथियोपिया की कौमी एपिक है, मेनेलिक बाद में यरूशलेम वापस आया और अहद का संदूक अपने वतन ले आया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी वहाँ मौजूद है। कुरान से लेकर यहूदी दास्तानों और ईसाई तहरीरों तक मलका सबा एक ऐसी अलामत के तौर पर उभरती है जो जहानत, तजस्सुस और ताकत की हामिल है। उसकी विरासत हमें ये याद दिलाती है कि हकीकी ताकत सिर्फ दौलत या इलाके में नहीं होती, बल्कि हिकमत में होती है और उसकी तलाश करने का हौसला भी जरूरी होता है। उसकी कहानी ने सदियों तक आर्ट, मौसीकी और अदब के बेशुमार कामों को मुतासिर किया है, साबित करते हुए कि इस पुरस्रार मलका की कहानी वाकई अबदी है। आपको मलका सबा के बारे में सबसे ज्यादा क्या दिलचस्प लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने का शुक्रिया और मजीद तारीख की अजीम तरीन कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।